हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल एन। माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है दो ध्रुवता का अंत। साथ के साथ अब हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं कि सोवियत संघ के कौन कौन से नेता थे। तो सोवियत संघ के नेताओं की बात करें तो सबसे मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नेता निकल के आते हैं उनका नाम क्या था? व्लादिमीर लेनिन। अब व्लादिमीर लेनिन के बाद, उनकी मृत्यु के बाद कौन उनका उत्तराधिकारी बना? तो उनका नाम था जोसेफ स्टालिन। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। ये पिक्चर किसकी है? जोसेफ स्टालिन की है। और इनका टाइम पीरियड क्या है? 1879 से लेकर 1953 तक का है। तो ये हम टाइम पीरियड देखते हैं, वो भी किसका? जोसेफ स्टालिन का। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? लेनिन के ये क्या थे? उत्तराधिकारी थे। कि जो व्लादिमीर लेनिन थे उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? जोसेफ स्टालिन को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सोवियत संघ के मजबूत बनाने के दौर में नेतृत्व किया। दैट मीन्स कि जो सोवियत संघ था उसको जो शक्तिशाली बनाया, मजबूत बनाया, ताकतवर बनाया, पावरफुल बनाने के पीछे जो नेतृत्व किया वो किसने किया था? जोसेफ स्टालिन ने किया था। और जो सोवियत संघ को मजबूत बनाने की जो प्रक्रिया हुई वो मोस्टली हुई थी 1924 से लेकर 1953 तक। तो उन्होंने क्या किया? सोवियत संघ को मजबूत बनाने के लिए उस सोवियत संघ को लीड किया, नेतृत्व किया। ये किसने किया? जोसेफ स्टालिन ने। अगला क्या कहते हैं? औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा और साथ के साथ खेती का बलपूर्वक इन्होंने क्या किया? सामूहिकीकरण किया। इसका कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट में ये बताया गया है कि इन्होंने औद्योगिकरण को क्या किया? बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि सोवियत संघ के अंदर, यूएसएसआर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगाने पर इन्होंने ध्यान दिया, जोर दिया। साथ के साथ इन्होंने क्या किया? सामूहिक रूप से खेती करना इन्होंने शुरुआत की। कि लोगों को क्या कहा? लोगों को ये कहा कि अब आपको अलग अलग होकर खेती नहीं करनी, बल्कि एक साथ मिलकर क्या करना है? कृषि करनी है। सामूहिक रूप से, कलेक्टिव तरीके से आपको क्या करना है? खेती करनी है। और कई सारे लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, तो इन्होंने उसके लिए क्या किया? बल का इस्तेमाल किया। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा गया बलपूर्वक इन्होंने क्या किया? सामूहिकीकरण किया। और वो भी किसका किया? खेती का। तो खेती का इन्होंने क्या किया? बलपूर्वक लोगों को एक साथ मिलाकर खेती कराना इन्होंने, कलेक्टिव तरीके से एग्रीकल्चर कराना इन्होंने शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय। कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, कब से कब तक हुई? 1939 से लेकर 1945 तक। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जीतने का, यूएसएसआर जो जीता, उसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? जोसेफ स्टालिन को जाता है। इसके बाद अगला क्या आता है? 1930 के दशक में क्या हुआ? भयानक आतंक आया। कि 1930 के दशक में हम क्या देखते हैं कि जो सोवियत संघ है उसके अंदर हम क्या देखते हैं? बहुत ज़्यादा मेन आतंक देखते हैं। कहीं खाने की कमी हो रही है, कहीं पे मेन भूखमरी हो रही है। इसके साथ साथ हो क्या रहा था? मेन इसका कारण क्या कह सकते हैं कि जो खेती का सामूहिकरण हुआ, इससे खेती क्या हो गई? प्रभावित हुई। और इसके साथ साथ खेती में कई सारी क्या हुआ? सूखा भी पड़ गया। इसके साथ साथ लोगों के पास कई सारे मेन पर्याप्त संसाधन भी नहीं थे। इसी के चलते 1930 के दशक में हम क्या देखते हैं? भयानक आतंक देखते हैं। और इसी के चलते पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने तथा तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए गए थे। कि पार्टी के अंदर जो जो लोग उनके विरोध में खड़े थे उन सभी को इन्होंने क्या किया? कुचल दिया, मतलब मार दिया। और साथ के साथ मेन तानाशाही रवैया था। तानाशाही रवैया कहने का मतलब ये है कि जो खुद को पसंद था वही चीज़ ये करवाते थे। तो तानाशाही रवैये के लिए ये काफ़ी क्या थे? मेन जिम्मेदार ठहराया गया। वो भी किसको? मेन जोसेफ स्टालिन को। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जोसेफ स्टालिन की। तो टाइम पीरियड 1879 से लेकर 1953 तक है। उत्तराधिकारी किसको माना गया? मेन जो इनके उत्तराधिकारी थे, ये किसके उत्तराधिकारी थे? ये लेनिन के उत्तराधिकारी थे।
साथ के साथ सोवियत संघ को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया, औद्योगिकरण किया, बलपूर्वक इन्होंने खेती का सामूहिकरण किया और साथ के साथ दूसरे विश्व युद्ध में जो जीत हासिल यूएसएसआर को हुई तो उसका श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इसके साथ 1930 के दशक में भयानक आतंक आया और इसी के चलते इन्होंने अपने विरोधियों को जो इनकी पार्टी के अंदर थे उनको भी इन्होंने क्या किया, खत्म किया और साथ के साथ इनको कहा गया कि इनका जो रवैया था वो कैसा था, काफी तानाशाही था। तो ये हमने बात की जोसेफ स्टालिन की। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।